राधे राधे दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में हम आपके लिए बहुत ही सुंदर कहानी लेकर प्रस्तुत हुए हैं जो शिक्षाप्रद है। ईश्वर सबका हिसाब रखता है। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक व्यक्ति नदी के किनारे बैठा मछली पकड़ रहा था। जैसे ही उसके कांटे में एक मछली फंसी, तभी वहां एक सेठ आया और उससे वह मछली मांगने लगा। वह सेठ उस व्यक्ति के पास आया तो बोला, ये मछली तू मुझे दे दे, तू और पकड़ लेना। यह सुनकर वह गरीब व्यक्ति बोला, साहब मैं सुबह से यहाँ बैठा हूँ, मछली के फंसने का इंतजार कर रहा था। इतनी मुश्किल से सुबह से शाम तक एक मछली फंसी है। मेरे बीवी बच्चे भूखे हैं, घर में मेरी राह देख रहे हैं। मैं यह मछली आपको नहीं दे सकता। यह सुन वह सेठ नाराज हो गया और उस गरीब व्यक्ति से मछली छीनकर अपने घर को चल दिया। लेकिन अभी उस मछली में प्राण थे, सो उस मछली ने सेठ के हाथ पर जोर से काट लिया। कुछ दिनों बाद सेठ ने देखा मछली के काटने के स्थान पर घाव हो गया है, तो वो डॉक्टर के पास गया। तो डॉक्टर बोला, ये घाव बहुत ही गहरा है, तुम्हारा हाथ कलाई तक काटना पड़ेगा, नहीं तो सारे शरीर में जहर फैल जाएगा। सेठ ने अपनी जान बचाने के लिए अपना हाथ कटवाना स्वीकार कर लिया। कुछ दिनों बाद उस घाव में फिर से तेज दर्द होने लगा। सेठ फिर से डॉक्टर के पास गया। अब डॉक्टर बोला, सेठ जी आपका घाव और अधिक बढ़ गया है, अब आपका हाथ कोहनी तक काटना पड़ेगा। सेठ का हाथ कोहनी तक काट दिया गया। कुछ दिनों बाद फिर से सेठ के घाव में दर्द शुरू हो गया। वह फिर से डॉक्टर के पास जाता है। इस बार डॉक्टर बोला, आपका घाव बढ़ता ही जा रहा है, अब आपकी बाजू कंधे तक काटनी पड़ेगी। फिर डॉक्टर बोला, सेठ जी आपने ऐसा क्या किया है जो आपको नहीं करना चाहिए था। यह सुनकर सेठ को जब से यह घटना शुरू हुई वह सारी बात याद आ गई और वह सेठ बोला, जी डॉक्टर साहब, एक व्यक्ति मछली पकड़ रहा था, मैंने जबरदस्ती उससे मछली छीन ली थी, उसी मछली ने मेरे हाथ पर काटा था। तब डॉक्टर बोला, तो तुम्हें उसी व्यक्ति के पास जाकर उससे क्षमा मांगनी चाहिए। इतना सुन वह सेठ उसी गरीब व्यक्ति के घर पहुंचा और उस व्यक्ति से बोला, अरे भाई, तुमने मुझे कोई श्राप तो नहीं दे दिया, क्या किया है तुमने मेरे साथ। तब वह व्यक्ति बोला, सेठ जी मैंने तो कुछ भी नहीं किया, जिस दिन आपने मेरे हाथ से मछली छीनी थी उस दिन मैंने ऊपर वाले से कहा था, हे प्रभु, आज इस सेठ ने अपनी शक्ति दिखाई है, कल आप इसे अपनी शक्ति जरूर दिखाना। तो दोस्तों इसीलिए कहा गया है कि कर्म फल तो व्यक्ति को भुगतना ही पड़ता है, जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख, एक स्वर्ग भी है और एक नरक भी है, ना माने तो मर के देख। जय श्री राधे। यह कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर जब किसी से नाराज होता है तो उसका भोजन बंद नहीं करता और ना ही जीव को कोई दुख देता है, ना ही सूर्य को आज्ञा देता है कि इसके आंगन को रोशनी नहीं देना, बल्कि परमात्मा जब किसी से नाराज होता है तो वह उसका वो वक्त छीन लेता है जिस वक्त भजन सत्संग का समय होता है। उस वक्त वह किसी और कार्यों वे विचारों में व्यक्ति को घेर लेता है। भजन सुमिरन न कर पाना उस परमात्मा की नाराजगी की सबसे बड़ी निशानी है। और जो जीव हर रोज भजन पूजन करता है वह खुशनसीब है कि परमात्मा गुरु उस जीव से बहुत ही खुश हैं। ऐसे को जीव को पल पल परमात्मा का अपने ऊपर आशीर्वाद समझना चाहिए। जब आप पूजा नहीं कर पाए तो यह मत कहो कि वक्त नहीं मिला, बल्कि
यह सोचो कि ऐसा कौन सा काम किया जिसकी वजह से भगवान ने तुम्हें आज अपने सामने खड़ा करना भी पसंद नहीं किया। तो कैसी लगी आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और भी ऐसी ही धार्मिक कहानियाँ और उनसे जुड़ी जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी सभी वीडियो की अपडेट आपको प्राप्त होती रहे, इसलिए बेल आइकन अवश्य दबाएं और हमारे द्वारा दी गई जानकारियों और कथाओं को आगे शेयर कर हमारा उत्साह अवश्य बढ़ाएं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी इस वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे।